हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो क्यूरैपिड के डैशबोर्ड में न्यू अपडेट्स आए हैं हम उसके बारे में जानेंगे। सो कंपैरिजन टू लास्ट टाइम बहुत सारे फीचर्स चेंज हुए हैं। कम्प्लीटली पूरा बैकएंड ही चेंज हो चुका है। बट फ्रंट एंड में इतने आपको चेंजेस दिखेंगे नहीं क्योंकि बैकएंड मेजरली चेंज हुआ है। बट जो फ्रंट एंड में चेंजेस दिख रहे हैं एंड जो फीचर्स है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज आपको अभी आपका रेस्टोरेंट का नाम ऊपर दिख जाएगा यहाँ पे एकदम अपर साइड में। हेलो क्यू रैपिड, तो यहाँ पे टेस्टिंग अकाउंट है क्यू रैपिड का, तो इसलिए यहाँ पे क्यू रैपिड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको अपने रेस्टोरेंट का नाम मिल जाएगा। सेकंड इज रनिंग क्यूटी, जो कि एकदम लेफ्ट साइड राइट साइड में है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे आप क्लिक करोगे रनिंग क्यूटी पे, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा टेबल चल रहा है, क्या क्या ऑर्डर है, फूड आइटम्स है वहाँ पे, क्वांटिटी कितना है एंड कब पंच हुआ था, मतलब टाइम दिख जाएगा आपको। टेबल का भी टाइम दिख जाएगा, कितने देर से वो टेबल रनिंग है एंड कितने देर से एक पर्टिकुलर फूड आइटम चल रहा है, राइट। तो वो भी आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पे आप किसी को भी क्लिक करके ग्रीन मार्क कर सकते हो। तो ग्रीन का मतलब ये है कि उस टेबल पे ये फूड आइटम सर्व हो चुका है। तो इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि कौन से टेबल पे क्या सर्व करना बाकी है और क्या सर्व हो चुका है। सो रनिंग क्यूटी हमें इसमें बहुत यूजफुल होगा जब रश होगा बहुत ज़्यादा। तो हम प्रॉपर बाइफरकेट कर पाएंगे कि क्या सर्व हो चुका है, क्या सर्व करना बाकी है। ठीक है। उसके अलावा ये जो पूरा सिस्टम है या फिर जो डैशबोर्ड है, ये फ़ोन में भी पूरी तरह से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये जो डैशबोर्ड है डेस्कटॉप में जैसा दिख रहा है, जो भी टेबल रनिंग है, सिमिलर टेबल्स हम लोग को फ़ोन में भी आप देख पाओगे। तो आप रेस्टोरेंट में भले हो या ना हो, आप कहीं से भी लाइव देख पाओगे कि कौन सा टेबल रनिंग है। रेस्टोरेंट का एक मेजर इशू था कि उनके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज या फिर कभी कभी वो खुद अगर खाना खाते हैं, क्यूटी निकलता है किचन में, तो उसका जो बिल है वो सेल्स में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमने इन हाउस एक टैग डाला है यहाँ पे अदर सेक्शन में। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस टेबल में आता हूँ और ये हम लोग को सेल्स में नहीं दिखाना है, ये हमने हमारे फ्रेंड्स या फैमिली या फिर हमारे जो पहचान के उन्होंने खाया जिनसे हमें बिल नहीं लेना। तो जैसे ही आप प्रिंट बिल करोगे और जब आप इसको सेटल करने जाओगे, तो उसमें आपको अदर्स का जो सेक्शन है उसमें आपको ये इन हाउस का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इन हाउस पे जब आप क्लिक करोगे एंड इसको मैं अगर ऑर्डर सेटल कर देता हूँ यहाँ पे, तो टेबल खाली हो गया। एंड अगर मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे इन हाउस का एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा। और ये सेल्स में ऐड नहीं हुआ है, ये इस टोटल में ऐड नहीं हुआ है क्योंकि ये इन हाउस का मतलब यही है कि ये जो ऐसे बिल्स है जिसको हमें सेल्स में ऐड नहीं करना है। ठीक है। उसके अलावा जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब टेबल के अंदर गया एंड जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऊपर, तो आप बिना प्रिंट बिल क्लिक किए भी ऑर्डर सेव कर सकते हो। जैसे आपको इसको ऊपर करना है, ड्रॉप अप करना है। एंड यहाँ पे हमने बटन्स के पोजीशन भी थोड़े चेंज किए, थोड़े बटन्स बड़े बड़े किए हैं कैश कार्ड ऑनलाइन सेटलमेंट के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एग्जांपल यहाँ पे कार्ड करता हूँ एंड यहाँ पे ऑर्डर डन कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी हमें प्रिंट बिल करने की ज़रूरत नहीं है हर बार। आप बिना बिल प्रिंट किए भी ऑर्डर सेटल कर सकते हो। तो ये एक हमने लॉन्च किया था। उसके अलावा जब आप एक टेबल में जाओगे तो आप कमेंट्स भी डाल सकते हो या फिर कस्टमर जो है वो भी कमेंट्स डाल सकता है इफ़ वो डिजिटल ऑर्डर से ऑर्डर कर रहा है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टेबल 8 में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर कमेंट का सेक्शन मिलेगा जो कि ओवरऑल ऑर्डर के लिए है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल डालता हूँ स्पाइसी एंड यहाँ पे ये अगर जब यहाँ पे क्लिक करोगे इस एरो बटन पे, तो यहाँ पे आपको फूड आइटम वाइज कमेंट डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये हर फूड आइटम के लिए होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं स्पाइसी डालता हूँ। ठीक है। और मैं और चीज़ें ऐड करता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप टेबल 8 पे अगर जाओगे तो वो कमेंट वैसा रहेगा एंड यहाँ पे क्लिक करोगे तो कमेंट रहेगा। तो जब मैं प्रिंट क्यूटी करूँगा तो वो क्यूटी पे भी वो कमेंट जो है वो आपको दिख जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे। तो शेफ उसके अकॉर्डिंग खाना अपना ये कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। तो ये तो मेजर हो गया टेबल टैब का। उसके अलावा अगर मैं डैशबोर्ड टैब पे आ जाऊँ, तो डैशबोर्ड टैब में हम लोग को अनसेटल्ड का एक बॉक्स दिखेगा। तो जैसे कि अनसेटल्ड का मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर्स है अनसेटल्ड, ये पंच हो चुके हैं, मतलब टेबल ग्रीन है लेकिन सेट। तो ऐसे 14 टेबल्स है जिनकी टोटल ऑर्डर वैल्यू है
₹19,152 जो कि सेटल नहीं हुए हैं। और जब ये सेटल हो जाएंगे तब उसी वक्त ही ये सेल्स में ऐड हो जाएंगे। ये सेल्स में एडेड नहीं है, ये सेपरेट सेल, ये सेपरेट डेटा है उनका। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमने इसमें ऐड की है। उसके अलावा 24 आवर्स का सेटलमेंट पीरियड होता है हमारा। ठीक है, तो जब रिपोर्टिंग साइकिल आप देखें तो रिपोर्टिंग साइकिल हमारा 6 AM to 5:59 AM है। तो जैसे ही आप, अगर आपका रेस्टोरेंट 12 बजे के बाद भी ओपन होता है तो आप उसको उसका जो सेल है 12 बजे के बाद के जो भी ऑर्डर्स है उसको भी हम सेम डेट में ही कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आज अगर 10 तारीख है तो, और 10 तारीख के 12 बजे के बाद 11 तारीख आ जाएगी, तो सेल्स को फिर भी हम 10 तारीख को ही दिखाएंगे, जैसा कि मेजोरिटी ऑफ द रेस्टोरेंट्स करते भी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको फिल्टर्स के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो टुडे, यस्टरडे, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, जो कि मेजरली हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं, वो आप देख पाओगे। एंड जब भी आप फिल्टर लगाओगे, या फिर मतलब आज करंट डेट का छोड़ के अगर आपको किसी भी पिछले डेट का देखना है डेटा, तो ये ऑब्वियसली हर बार लॉक्ड रहेगा। इसमें इस आई बटन पे क्लिक करके आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी वो जाके आपको सेल्स दिखाएगा। ये जैसे एक पासवर्ड प्रोटेक्शन है, ताकि कोई भी आपका सेल्स डेटा ना देख पाए। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रेड में हाईलाइटेड है, ये ऑर्डर पेंडिंग है, तो इसको सेटल करना इम्पोर्टेंट है। तो 24 आवर्स में इसको हमें सेटल करना, ये हमें ऑप्शन दिया गया है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम आते हैं मेन्यू टैब पे, तो मेन्यू टैब पे थोड़ा इसका यूआई डिज़ाइन हमने चेंज कर दिया है। तो जैसे यहाँ पे ऊपर आपको दिख जाएगा ऐड कैटेगरी बटन। तो यहाँ से आप इजीली कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं पनीर का ऐड करता हूँ। यहाँ पे अगर इमेज यूआरएल है आपके पास तो वो भी डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये नया कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो चुका है। सिमिलरली अगर आपको कोई भी फूड आइटम ऐड करना है तो ऐड फूड आइटम पे क्लिक कीजिए यहाँ पे राइट साइड पे। एंड फिर जब आप क्लिक करोगे तो आपको आइटम का नाम पूछेगा, तो आप नाम डाल देना उसका। उसका कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो उसके बाजू बगल में ही बस। फिर नीचे प्राइसिंग आपको डालना है, तो प्राइसिंग आप डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे टैग्स है वेज नॉन वेज के, आप टैग दे सकते हो उसको। एंड अगर वेरिएशन कोई है तो फॉर एग्जांपल हाफ या फुल जैसे कोई वेरिएशंस होते हैं तो वो भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं इस केस में डालता हूँ फुल का वेरिएशन मैं डाल देता हूँ। और जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये फूड आइटम बेसिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको सेव किया था थाली में, तो यहाँ पे ये फूड आइटम सेव हो गया है। यहाँ से आप इसका व्यू भी चेंज कर सकते हो। लिस्ट व्यू में चाहिए तो लिस्ट व्यू में आप कर सकते हो, या फिर बॉक्स व्यू में चाहिए तो आप बॉक्स व्यू में इसको कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा मेन्यू टैब है उसमें कैटेगरी के लिए हमने जब आप कैटेगरी में यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे 3 डॉट्स है, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट मतलब आपको अगर नाम चेंज करना है, इमेज चेंज करना है तो आप यहाँ से कर पाओगे, और डिलीट करना है तो डिलीट कर पाओगे। उसके बीच में और एक ऑप्शन है जो कि है इनएक्टिव। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं पिज्ज़ा को यहाँ पे इनएक्टिव कर दूँ तो ये रेड हो जाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये मुझे टेबल के अंदर नहीं दिखना चाहिए। तो जैसे मैं टेबल पे किसी भी जाता हूँ तो देखिए पिज़्ज़ा कैटेगरी गायब हो चुकी है, तो ये मुझे नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने उसको इनएक्टिव कर दिया है। एंड सिमिलरली ये कस्टमर साइड में भी नहीं दिखेगा क्योंकि पूरा कैटेगरी आउट ऑफ स्टॉक या फिर इनएक्टिव हो चुका है। लेकिन जब मैं वापस दोबारा जाऊँगा इसमें और इसको मैं एक्टिव कर दूँगा, तो फिर से जब मैं अगर टेबल में जाता हूँ तो मुझे ये पिज़्ज़ा कैटेगरी वापस दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, और सिमिलरली जो डिजिटल मेन्यू है, जो भी क्यूआर मेन्यू है, जो कस्टमर स्कैन करेगा उसको भी दिखाना शुरू कर देगा। और एक इसमें फीचर है कि अगर जैसे आपको इसको अरेंज करना है क्या कैटेगरीज या फिर नाम कैटेगरीज का, तो आप इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में ये जो डॉट्स है उस पर क्लिक करना है आपको, और होल्ड, क्लिक को होल्ड करना है, और ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपको इसको शिफ्ट करना है आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे नीचे मुझे पनीर डालना है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसके नीचे पिज़्ज़ा, उसके ऊपर पनीर आएगा, सबसे नीचे पिज़्ज़ा आएगा, और फिर मोमोज। वैसा वैसा मुझे करना है सीक्वेंस सेट। तो ऐसे मैंने सीक्वेंस सेट कर दिया। ऊपर सेव ऑर्डर का बटन है, ये ऑर्डर मुझे सेव करना है, मैंने सेव कर दिया, तो अब ये सेव हो जाएगा। ठीक है,
तो जैसे ही मैं टेबल के अंदर जाऊंगा तो पिज़्ज़ा मुझे सबसे लास्ट में दिखाएगा यहाँ पे। एंड ये हमारा बाजू में ही डिजिटल मेन्यू है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगी, पिज़्ज़ा सबसे नीचे चला जाएगा। एंड यहाँ पे भी फूड आइटम में भी थ्री डॉट्स का बटन है, तो यहाँ पे भी आपको जब आप क्लिक करोगे एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एडिट और डिलीट का बटन मिल जाएगा। ठीक है, तो यही मेजरली चेंजेस है फीचर वाइज इन मेन्यू टैब। बैकएंड में तो बहुत चेंजेस हुए, फीचर वाइज ये चेंजेस है। अब हम ऑर्डर्स टैब पे आते हैं जो कि ऑर्डर हिस्ट्री टैब है। तो आपको पता है कि ये ऑर्डर हिस्ट्री हमें बेसिकली लास्ट 24 आवर्स के ऑर्डर दिखाता है। तो 24 आवर्स में हम लोग ने ये फीचर दे दिया है कि आप अगर गलती से कोई भी पेमेंट कैश में सेटल हुई है आपसे, लेकिन वो पेमेंट ऑनलाइन थी, तो आप उसको चेंज कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊँ कि जो 853 का जो पेमेंट है, जो कि पेड है, ठीक है, स्टेटस उसका पेड है और उसको हमने कार्ड में सेटल किया हुआ है। तो यहाँ पे जो एडिट का बटन है सबसे लास्ट में, उसको मैं क्लिक करूँगा और तो मुझे पासवर्ड के लिए पूछेगा ऑब्वियसली, तो मैं पासवर्ड डाल दूंगा यहाँ पे। कोई भी इसको एडिट नहीं कर पाएगा। तो ये मैंने कार्ड में सेटल किया था, अब मैं चाहता हूँ कि इसको ऑनलाइन में सेटल करना है, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लिक कर दूंगा और सेव अपडेट ऑर्डर कर दूंगा। तो ये सेटलमेंट जो है कार्ड से सीधा ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप बड़े आसानी से अभी आप जो भी है आप इसको शिफ्ट कर पाओगे। बट ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा और इन फ्यूचर ये स्पेसिफिकली एडमिन लॉगिन को ही एक्सेस मिलेगा। अभी तो हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है लॉगिन का, एडमिन लॉगिन स्टाफ लॉगिन अलग। लेकिन जब आएगा तो ये पूरा एक्सेस सिर्फ एडमिन को ही मिलेगा, जो कि रेस्टोरेंट ओनर है उसको ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा ऑर्डर टैब के स्टेटस में हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो जैसे पहले स्टेटस क्या था, पेड और कैंसल्ड, लेकिन अभी यहाँ पे आपको एक लाइव का भी स्टेटस मिल जाएगा। मतलब जो भी करंट ऑर्डर्स रनिंग है उसके बिल नंबर जनरेट हो चुके हैं तो वो लाइव करके यहाँ पे शो करेंगे। एंड जो भी ऑर्डर्स डिजिटली पंच हुए हैं उसके बाजू में आपको एक डिजिटल टैग ब्लू कलर में वो भी दिख जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक पेंडिंग का भी टैग है, मतलब कोई भी ऑर्डर अगर आपने पेंडिंग रखा है तो आप उसको बाद में सेटल कर सकते हो। सो इफ 24 आवर्स के पहले आपको सेटल करना है तो आपको ऑर्डर्स में आके पेंडिंग ऑर्डर में इस स्टेटस पे क्लिक करना है। एंड जो भी उसका सेटलमेंट है कैश कार्ड ऑनलाइन, उसको क्लिक करिए और चेंज मेथड कर दीजिए। तो वो ऑर्डर जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फ़िल्टर्स का भी सेक्शन है। आप कैश कार्ड ऑनलाइन जैसा भी आपको फ़िल्टर चाहिए आप यहाँ पे इजीली डाल सकते हो। यहाँ से फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पे क्लियर बटन भी है, इसको क्लियर भी कर सकते हो अगर आपको फ़िल्टर हटाना है तो। एंड रिफ्रेश का भी ऑप्शन है, इन केस ये लोड नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, आप इसको एक बार रिफ्रेश कर सकते हो तो आपके पास दोबारा ऑप्शन आ जाएगा सब ये करने का। एंड आई बटन में जब आप किसी भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा उसका समरी मिल जाएगा। बेसिकली क्या क्या आइटम थे, जैसे बिल में होता है क्वांटिटी प्राइसिंग एंड ऑल, वेरिएंट्स अगर उसके थे तो वो दिख जाएंगे। टोटल बिल, सब टोटल बिल, पेमेंट मेथड दिख जाएगा आपको। एंड यहाँ पे कंप्लीट बिल इंफॉर्मेशन करके एक ड्रॉप डाउन है, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो एक्सपांड हो जाएगा और आपको पूरा बिल डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा। डिस्काउंट कितना दिया था, जीएसटी कितना है, वगैरह वगैरह, आपको पूरा एक समरी मिल जाएगा यहाँ पे और उस पर्टिकुलर ऑर्डर का। ठीक है, एंड उसके आई बटन के बाजू में ही रिप्रिंट का बिल है। तो अगर कोई कस्टमर बिल मांगता है तो आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाके बिल यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, रिप्रिंट कर सकते हो। सेम रिपोर्ट टैब में भी थोड़े बहुत चेंजेस है। तो जो भी स्टेटस हमने बताया कि जो ऑर्डर्स में हमने स्टेटस लॉन्च किया, तो सिमिलर स्टेटस यहाँ पे भी आपको दिखेंगे, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। एंड ये सब जो रेवेन्यू है जो ऊपर आपको दिख रहा है रिपोर्ट्स में, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे पासवर्ड पूछेगा आपको, ठीक है, और हिडन है। तो जब मैं पासवर्ड एंटर करूंगा तो मुझे ये लाइफ टाइम रेवेन्यू दिखाएगा। अगर मुझे स्पेसिफिकली किसी डेट का देखना है तो मैं फिल्टर्स पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, एंड मैं स्पेसिफिकली कोई भी डेट रेंज मुझे डालना है तो मैं उस डेट का रेंज डाल दूंगा, तो मुझे उस स्पेसिफिक डेट का जो भी सेल्स रेवेन्यू है वो मुझे दिख जाएगा। एंड उसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ बेसिकली बड़े आराम से। देखिए ये डाउनलोड रिपोर्ट का बटन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं उसको आराम से CSV फाइल में डाउनलोड कर सकता हूँ। एंड मेरे सीए को भेजना है तो मैं भेज सकता हूँ, जस्ट फॉर द अकाउंटिंग पार्ट। एंड या सो इसमें भी आपको आई बटन और आपको प्रीप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप एडिट नहीं कर सकते, एडिट सिर्फ उसको कर सकते हो जो लाइव है या फिर जो पेंडिंग है। तो इवन इफ अगर 24 घंटे के बाद आप भूल जाते हो कि किसी ऑर्डर को सेटल करना पेंडिंग में, तो आप रिपोर्ट्स में आके उसको बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है,
एंड इन दोनों पेजेस मतलब ऑर्डर हिस्ट्री और रिपोर्ट्स में आपको पेजिनेशन मिल जाएगा, मतलब एक पेज पे आपको बस 20 डेटा दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पेजेस दिखेंगे, तो नंबर्स पेज 1 पेज 2। सिमिलरली रिपोर्ट्स में भी आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे, ताकि एक ही आपको ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। एंड जो फिर हमारा बचा है सेटिंग्स टैब, तो सेटिंग्स टैब में बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे जीएसटी हम एक्टिवेट कर पाएंगे। तो हम जैसे अगर यहाँ पे एक्टिवेट किया तो मुझे ये डिटेल्स पूछेगा कि जीएसटी आपको कैसा चाहिए, इंक्लूसिव चाहिए या एक्सक्लूसिव चाहिए। इंक्लूसिव मतलब जीएसटी हम लोग कस्टमर से अलग से लेते नहीं है, जो बिल है उसमें ही जीएसटी है। सेकंड एक एक्सक्लूसिव मतलब कस्टमर जो बिल पे करेगा उसके ऊपर अलग से हम जीएसटी लेंगे, तो वो है। नीचे फिर आप जीएसटी नंबर डाल सकते हो, जो कि आपके जो बिल प्रिंट होगा उस पर दिखेगा। उसका परसेंटेज जो है 2.5 आप डाल सकते हो यहाँ पे। एंड फिर सेव करेंगे आप, तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपको जीएसटी नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डीएक्टिवेट भी बटन है रेड में, उसको क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा ये फसाई लाइसेंस नंबर डालने का भी ऑप्शन है। जो भी आपका लाइसेंस नंबर है आप उसको मेंशन कर सकते हो, तो ये आपको बिल में दिख जाएगा, कस्टमर का जो बिल है उसमें। और पार्टनर्स में बेसिकली आप जो भी जोमेटो स्विगी का इंटीग्रेशन है वो आप यहाँ पे कर पाओगे। ऑब्वियसली उसका अलग से एक बड़ा प्रोसेस है जो कि हम ही आपको करके देंगे। लेकिन यहाँ पे आप जब ऐड न्यू पार्टनर करोगे तो आपको ऑप्शन है जोमेटो स्विगी सिलेक्ट करने का और रेस्टोरेंट आईडी डालने का। ठीक है, उसके बाद स्टाफ मैनेजमेंट, तो जितने भी आपके स्टाफ है आप यहाँ पे उनको लिस्ट कर सकते हो। तो उनका बेसिकली एक आईडी बन जाता है। तो जैसे मैंने बात की थी कि हर एक स्टाफ का अलग लॉगिन होगा, एडमिन का अलग लॉगिन होगा, तो इन फ्यूचर हम सब इसी से मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, एंड या सो हमने मेजरली इतने ही चेंजेस किए हैं बैकएंड फ्रॉम द फ्रंट एंड साइड। लेकिन बैकएंड में तो पूरा बैकएंड जैसे मैंने आपको बताया पूरा रिवैम्प हो चुका है। पूरा बैकएंड ही एकदम नया बन चुका है, विच इज़ वेरी मच स्केलेबल, रिलायबल एंड ड्यूरेबल। सो इश्यूज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे इस बार। एंड या अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ भी आपके रिव्यू वगैरह हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, या फिर ग्रुप में डाल सकते हो जो हमारा ग्रुप है, या फिर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। सो या थैंक यू सो मच फॉर बिन दिस लॉन्ग, हैव अ ग्रेट डे।